बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 3, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिक्स जो होता है वो रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स होता है जिसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। तो जैसे ये 1 2 4 5 3 6, तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब ये जो रो होती है इसमें एंट्री और एंट्रीज रिटन इन हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइंस फॉर्म द रो और रोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे ये a इज़ इक्वल टू ये 2 3 5, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा हुआ है। ये एलिमेंट्स जो हैं तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहे हैं, तो ये रो मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। तो ये इसी तरह कॉलम आ जाएगा। कॉलम जो होता है वो एंट्री और एंट्रीज रिटन इन वर्टिकल लाइन और लाइंस फॉर्म द कॉलम और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जो कॉलम होता है वो वर्टिकल लाइन में इस शक्ल में ये लिखा होता है। तो इसमें एंट्रीज लिखी होती हैं, जैसे 2 3 5 है, तो नेक्स्ट भी कोई और भी आ सकती है। तो ये इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। ए इज़ इक्वल टू 0 0 0। इसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन की सूरत में देखते हैं तो ये रो 1 आ जाएगी, पहली हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन में ये दूसरे 2 0 आ जाएंगे, ये रो 2 हो जाएगी। इस तरह वर्टिकल लाइन में देखते हैं तो ये कॉलम 1 आ जाएगा। इस तरह ये दूसरा जो है ये कॉलम 2 आ जाएगा। तो इसकी हम नंबर ऑफ़ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए लिखते हैं तो ये 2 आ जाएंगी। इस तरह नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। सिमिलरली बी इज़ इक्वल टू 3 4 7, तो ये रो 1 हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गया, रो 2 में ये 4 आ गया और रो 3 में 7। तो इस तरह अगर इसको कॉलम में वर्टिकल लाइन में देखें तो ये एक ही कॉलम है। तो इसको नंबर ऑफ़ रोज़ इन मैट्रिक्स बी में लिखें तो ये 3 इसकी रोज़ आ जाएंगी। नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। सिमिलरली सी इज़ इक्वल टू 8 - 10 11। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में देखें तो एक ही रो आ रही है, रो 1 आ जाएगी। और वर्टिकल लाइन में देखें तो ये कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 आ जाएगा। अब इसको लिखते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ इन मैट्रिक्स सी इज़ इक्वल टू 1, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन मैट्रिक्स सी इज़ इक्वल टू 3। डी जो है वो इज़ इक्वल टू है 3 2 1 1 0 3 4 5 6। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में ये रो 1 आ गई, ये रो 2 और सिमिलरली ये रो 3। और वर्टिकल लाइन में भी ये कॉलम 1, ये वाला कॉलम 2 और ये कॉलम 3 आ गया। तो इसको नंबर ऑफ़ रोज़ इन मैट्रिक्स डी इज़ इक्वल टू 3। इस तरह नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन मैट्रिक्स डी इज़ इक्वल टू 3। सिमिलरली ई इज़ इक्वल टू 5 9 - 2। ये हॉरिजॉन्टल लाइन में रो 1 आ जाएगी, -3 4 5 ये रो 2 आ जाएगा। कॉलम में देखेंगे वर्टिकल लाइन में तो ये कॉलम 1 आ जाएगा, ये कॉलम 2 आ जाएगा, इस तरह कॉलम 3 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ इन मैट्रिक्स सी इज़ इक्वल टू 2, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन मैट्रिक्स सी इज़ इक्वल टू 3।